हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं तो आप उसका परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर आप कॉलेज में बीए, बीएससी, एमए कॉम या एमएससी या एमए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, कुछ कोई भी डिग्री अगर आप कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप कोई सी भी क्लास में हो, अगर आप उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हो तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं अपने गूगल में, और गूगल में आपको सर्च कर लेना है जीवाजी एमपी ऑनलाइन। ये आपको सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा अवेलेबल सर्विसेज। आपको नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर प्राइवेट पीएचडी। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ आपको एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर डाल लेना है फर्स्ट पे। तो चलिए मैं रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डाल लेता हूँ। चलिए मैंने रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डाल लिया है। आपके पास जो भी हो वो आप डाल लीजिएगा। आपको फिर सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट सेमेस्टर। तो चलिए मैं सेमेस्टर सर्च कर देख लेता हूँ। चलिए मुझे सेकंड ईयर का बनना है तो मैं सेकंड ईयर डाल लेता हूँ। आपको ये जानने के बाद फिर से आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिलेक्ट ईयर डाल लेना है, आपको इसमें डाल लेना है सिलेक्ट ईयर में आपको डाल लेना है यहाँ पे। आपको यहाँ पे डाल लेना है मार्च 2025। चलिए मैंने मार्च 2025 डाल लिया है। इसके बाद आपको डाल लेना है सिलेक्ट स्टेटस। स्टेटस पे आपको डाल लेना है रेगुलर। चलिए मैंने रेगुलर डाल लिया है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है। चलिए मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना एनरोलमेंट नंबर डाल लेना है। चलिए मैं डाल लेता हूँ। चलिए मैंने एनरोलमेंट नंबर डाल लिया है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। चलिए मैंने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया है और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। इसके बाद मैंने कैप्चा भी फिल कर लिया है। इसके बाद आपको शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास सारी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। इसके बाद आपको फिर से ये डिटेल्स कुछ खाली दिख रही है, इसको आपको फिल कर लेना है। तो चलिए इसको मैं फिल कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली है। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। चलिए ये बता रहा है आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिए। तो चलिए मैं पासवर्ड अपना फिर से डाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल लिया है। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है 20 रुपये का। ये रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी। तो चलिए मैं पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, पेमेंट टू प्रो। ठीक है, तो इसके ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको आपके पास जो भी हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो, या आपके पास बैंक एसबीआई होल्डर हो, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने अपना जो है पेमेंट कर दिया है 20 रुपये का। इसके बाद आपको जो आप हेलो गाइज, आप अपना पहली रसीद काटने के बाद आप अपनी दूसरी रसीद कैसे काटेंगे। तो चलिए, वो आपकी 20 रुपये की जो रसीद कटी थी वो आपकी पोर्टल चार्ज की कटी थी, यानी कि जिसके जिसके बाद आप परीक्षा फार्म भर सकते हैं। ठीक है, उसकी कटी थी। चलिए सेकंड फीस आपको किस तरीके से काटना है, आपको सर्च कर लेना है जीवाजी एमपी ऑनलाइन। तो आपको पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है और आपको यहाँ देख लेना है एग्जामिनेशन फॉर्म
रेगुलर प्राइवेट PhD है, तो आपको सेकंड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो आपने पहली वाली लिस्ट काटी थी उसी लिंक पर फिर से क्लिक कर देना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको पहले नंबर पर एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। चलिए मैं सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। चलिए मैं सेकंड ईयर का परीक्षा फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सेकंड ईयर सर्च कर लिया है। अगर आप थर्ड ईयर का भरना चाहते हैं या फर्स्ट ईयर का भरना चाहते हैं तब उस अकॉर्डिंग ईयर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ईयर टर्म डाल लेना है मार्च 2025। ये डालने के बाद आपको सिलेक्ट स्टेटस पे कर देना है रेगुलर पे, ठीक है। चलिए फिर अब मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। चलिए मैंने कैप्चा फिल कर लिया है। इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये लिख कर आ रहा है, सभी छात्र एवं छात्राएं अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय सही EVC ID का उपयोग करें। अगर गलत EVC ID अपडेट करते हैं तो आपका आवेदन पत्र भरा नहीं हो सकेगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी छात्र छात्राएं परीक्षा आवेदन पत्र में सही पता भरें। आपके द्वारा भरे गए पते पर ही आप विश्वविद्यालय द्वारा आपकी डिग्री भेजी जाएगी। पता सही नहीं होने की स्थिति में आपकी डिग्री नहीं भेजी जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी छात्र एवं छात्राएं परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय सही मीडियम का चयन करें। तो ये आपको दिख रहा होगा। इसको पढ़ने के बाद आपको सही जानकारी फिल कर लेनी है। चलिए मैं ओके की ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए आपके पास ये रसीद आ चुकी है 2100 रुपये की, यानी कि 2060 की एग्जाम फीस है। पोर्टल फीस है 40 रुपया, ठीक है। तो आपको सारी डिटेल्स देख लेनी है। कुछ भी गलत हो तो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ सबसे पहले मीडियम सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी मीडियम। मैं हिंदी मीडियम से कर रहा हूँ इसलिए मैं हिंदी मीडियम कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ सबसे नीचे आपको टिक दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कुछ गलती है, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप UPI या जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो उसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो